Hello everyone, in this video I will be discussing about if-else statement, a very important decision making statement in C++ and in most of the programming languages जो आपने अभी तक पढ़ी हैं और पढ़ने वाले हैं। तो ये स्टेटमेंट का काम क्या होता है? ये हमें एक सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन में हेल्प करती है, मतलब कि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और अगर हम कुछ कंडीशन या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स और ऑन द बेस्ड ऑफ, मतलब हमें किसी कंडीशन के डिपेंडेंट हमें कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है कि अगर वो ट्रू होती है तो ये सेट चले, अगर फॉल्स होती है तो ये सेट चले, तो उसके लिए इफ एल्स स्टेटमेंट का सहारा लिया जाता है। अब नॉर्मली हमने पढ़ा है कि जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं जिस ऑर्डर में दी जाती हैं उसमें एग्जीक्यूट की जाती हैं, वन आफ्टर द अदर, यानी कि जो पहले आती है वो बाद में, उसके बाद दूसरी आती है एंड इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं। बट नॉर्मली हम इनको ऑल्टर करना चाहते हैं सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन का, सीक्वेंस में चलने वाली से सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स। अब हमारे पास एक तरीका क्या है कि हम कोई कंडीशन लगा दें और वो टेस्ट कंडीशन के एवेल्युएशन के बेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है कि दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं इसलिए इनको कहा जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट या इफ कंडीशन। कि अगर मान ले जैसे तुमसे कोई पैसे लेने जाता है कि देखो आज अगर बारिश ना हुई तो मैं खेलने जाऊंगा, तो अगर इस तरह की सिचुएशन आएगी, अगर मतलब बारिश, अगर बारिश होगी तो मैं खेलने नहीं जाऊंगा, अगर बारिश नहीं होएगी तो मैं खेलने जाऊंगा। तो अगेन कोई कंडीशन हो गई है। तो इस तरह से हम प्रोग्रामिंग में भी अगर कोई वेरिएबल्स के साथ काम कर रहे हैं कि जैसे अगर एक नंबर 2 से डिवाइड होता है तो वो इवन होगा, अगर नहीं होता तो ऑड होगा। तो इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट जिसमें हम कोई कंडीशन के बेस के ऊपर एक सेट या दूसरा सेट, मतलब अलग अलग सेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चलाते हैं सिलेक्टिवली। सिलेक्टिवली इसलिए कहा गया है क्योंकि हम यहाँ पे किसी कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे और उसके एवेल्युएशन के बेस के ऊपर ही हम डिसीजन लेंगे। तो ये क्या करता है, ये ट्रांसफर कंट्रोल कर देता है, डिपेंड्स अपॉन द आउटकम ऑफ द टेस्ट कंडीशन। तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन को ऑल्टर तो करता ही है, बट किस बेस पे करता है कि कंडीशन का रिजल्ट क्या आएगा। अब इसमें हमारे पास अलग अलग तरह की इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं। सबसे कॉमन जो इफ एल्स स्टेटमेंट होती है उसको कहते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट, और इसमें सिर्फ हम इफ डालते हैं, इफ ओनली इफ इज द टेस्ट कंडीशन स्पेसिफाइड टू ट्रू। तो इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मान लो मैंने ऐसा कोड लिखना पड़े मुझे, तो वैसे तो ये मैं मतलब इसको यूज कम करूंगा क्योंकि मेरे पास आगे और भी ऑप्शंस आएंगी। बट अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर मुझे करना है कि अगर मार्क्स किसी बच्चे के 50 से ऊपर हैं या 50 के बराबर भी हैं, तो जब भी आप ऑपरेटर यूज करें तो इसका जरूर ध्यान रखें कि आपने इक्वल टू डालना है और कि नहीं डालना। तो अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50% से ऊपर हैं, 50 या 50% से, तो हम उसमें लिख देंगे कि उसके इतने मार्क्स मिले। और उसके बाद जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अभी अभी हमने पढ़ा था स्टेटमेंट्स में हम ब्लॉक डालते हैं, तो हम यहाँ पे करली ब्रेसेस ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लॉक बन जाएगा। तो ये याद रखना कि करली ब्रेसेस के अंदर डिपेंड करता है कि वैसे तो सिंगल स्टेटमेंट लिखी है तो सिर्फ ये ही इसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, ये नीचे वाली इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये क्या होगा, अगर तो मार्क्स 50 से ऊपर हैं तो ये चल पड़ेगा, और अगर वो नहीं है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं होगा। बट हम वो चाहते हैं कुछ हो, तो पहले तो हमने लिख दिया कि हाँ भी आउट ऑफ इफ ब्लॉक। उसके बाद अगर हमें चाहते हैं तो अगर इस तरीके से चलेंगे तो दोबारा से इफ लिखना पड़ेगा और मार्क्स लेट। तो ये एक तरीका कॉमन नहीं है। तो हम चाहते हैं ना कि अगर ऐसा हो ये हो, अगर ऐसा ना हो तो कुछ और हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको एंड में हमने ये स्टेटमेंट लिख के ये बताने की कोशिश की है कि ये स्टेटमेंट तो चलेगी चलेगी, क्योंकि ये लूप के सॉरी ये इफ कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो नो स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, ये देखो ये लाइन लिखी है कि इफ, अगर सिंपल इफ की बात करें तो एल्स पोर्शन के लिए या फॉल्स होने पे इस स्टेटमेंट के कुछ भी नहीं होगा। तो आगे चलते हैं। अब हमने जो हमने पीछे देखा कि अगर आप देख सकते हैं कि इफ मार्क्स दोनों में इफ ही है कि अगर ये ट्रू होगा तो ये करो, ये ट्रू होगा तो ये करो। बट अगर हम चाहते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये चले, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो कुछ मैसेज और आ जाए, या जो भी आप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम जनरली इफ एल्स का सहारा लेते हैं। तो इफ के साथ यहाँ पे एल्स भी ये जो लगाया हुआ है, ये आपको बता रहा है कि इफ अकेली सिंपल इफ में तो यही आ रहा था, बट एल्स में हमारे पास ये भी आ रहा है। और ये जो हमने ये लिखा हुआ है ये बताने की कोशिश की है कि ये स्टेटमेंट इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मतलब इफ यहाँ पे इसका कंट्रोल इफ का यहाँ तक है और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इसको टू वे कंडीशनल स्टेटमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक्चुअली टू रास्ते बताती है कि अगर ये देखो हम फ्लो चार्ट में इसको इस सिंबल से अगर आपको याद हो
तो अगर हम फ्लो चार्ट बनाते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं इफ, हम लिखेंगे तो अगर मार्क्स m मान लो m ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो वहां पे हम लिखते थे इफ यस या ट्रू, ठीक है। और अगर ये फॉल्स है तो हम ऐसे लिखते हैं। तो अब इसी तरह यहाँ पे इफ एल्स ये चीज को रिप्रेजेंट करती है फ्लो चार्ट की, जिसमें कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट ब्लॉक बेस्ड ऑन वेदर द स्पेसिफाइड कंडीशन evaluates टू ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं। अब हम तीसरी टाइप की जो इफ स्टेटमेंट पे आते हैं वो होते हैं नेस्टेड इफ। अब ये पहले मोटा मोटा बहुत जरूरी है समझना, नेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर होना। जैसे हमने पीछे कई जगह पे ऐसा देखा, जैसे हमने क्लासेस को नेस्ट करने के लिए एक एग्जांपल देखी होगी अभी तक, अगर आपने सारी वीडियोस पीछे देखी हैं तो उसमें हमने नेस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी के अंदर। अब इस एल्स के अंदर एक और ब्लॉक डाल दें तो वो हो जाता है उसका नेस्टेड पार्ट, ठीक है। तो इफ यहां से शुरू होके यहां पे खत्म हो रहा है, बट इसके अंदर आप देख रहे हैं इफ आ गया, और इफ इस एल्स के अंदर भी एक और डाल दिया, तो मल्टीपल लेवल्स ऑफ नेस्टिंग हमने शो किया है। तो जब हम इफ के अंदर एक और इफ एल्स डाल दें, या एल्स के अंदर हमने यहाँ पे देखा कि एक और इफ एल्स डाल दें, तो ये बन जाता है नेस्टेड इफ। ज्यादातर जैसे ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, तो हम ये लिखेंगे ऐसे, इफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। फिर हम एक इसके अंदर ब्रैकेट में डालेंगे ऐसे करली ब्रैकेट्स। अब हम लिखेंगे इफ ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके आगे स्टेटमेंट डाल देंगे, सी आउट ए इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो ये एल्स, अब इसका एल्स क्या हो जाएगा, इसका एल्स हो जाएगा एल्स, ठीक है। फिर हम लिख देंगे सी आउट, अगर ए बी से बड़ा है पर ए सी से बड़ा नहीं है, तो इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, सी। तो यहाँ पे आ जाएगा सी इज द ग्रेटेस्ट। इसी तरह इस इफ का यहाँ पे हम एल्स लिखाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर भी हम एक ब्लॉक डाल देंगे जिसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे। फिर तो जब हम इफ के अंदर एक पूरा इफ एल्स ब्लॉक डालते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। तो याद रखना, एक नेस्ट वर्ड इसलिए आया हुआ है क्योंकि उसके अंदर एक और इफ है, उसके अंदर एक और इफ एल्स है। तो इसी तरह इफ में भी डाल सकते हैं और इफ एल्स में भी डाल सकते हैं। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि नेस्टेड, क्योंकि हम आगे जाके एक एल्स इफ लेटर पढ़ेंगे तो अक्सर पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारे पास इन दोनों में फर्क क्या है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास नेस्टेड इफ क्या और एल्स इफ लेटर में फर्क। तो यहाँ पे देखें, इसमें ये सब देखो लिखा भी हुआ है कि इट इज द स्टेटमेंट दैट इज प्लेस्ड इनसाइड अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। तो मैं एक बार एक inside another if else, तो allows you to test multiple conditions and execute different blocks of code depending upon the results। तो अगेन अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये हो जाए, else फिर चेक करो कि क्या ये कंडीशन ट्रू है तो ये हो जाए, नहीं तो ये। तो इसमें हम ज्यादातर क्या करते हैं कि हमारा जो ट्रू वाली जो स्टेटमेंट मोस्ट लाइकली होनी होती है वो हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। और इसमें डेप्थ की लिमिट नहीं है, बट जनरली ये नेस्टिंग ज्यादा होने के कारण इसको मैनेज करना या इसको पता लगाना कि कौन सी किसके अंदर जा रही है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इंडेंटेशन करते हैं, थोड़ा सा अंदर कर देते हैं टैब मार के, सो दैट हमें वो चीज का पता चल जाए, ठीक है। और इफ एल्स हमने देखा ही है, एंड में सेमीकोलन नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो हमारे पास ये अलाउड नहीं है। अब हम चलते हैं एल्स इफ लैडर, जिसको हम इफ एलिफ भी बोलते हैं। इफ फिर एल्स इफ का ईएल लग गया और इफ। तो ये क्या होता है कि ये जो नेस्टेड है ये प्रोग्राम को डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और राइट कर देता है। तो अगर हमने कंडीशंस ऐसी स्पेसिफाई करनी है जो एक बेटर वे में मल्टी वेस रिप्रेजेंट सिलेक्शन कर सके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एल्स इफ लैडर लगाते हैं इंस्टेड ऑफ नेस्टेड इफ। अब वही सेम देखो कंडीशन है, हमने इसको डिफरेंट वे में लिखा है, इफ और एल्स के साथ फिर इफ लग गया, इसलिए इसका नाम एल्स इफ लगता है, ठीक है। अब इसमें यहां से लेके कंट्रोल कहां चलेगा, यहां तक। अब इसका ये वाले का एल्स है, ये आप देख रहे हैं इस वाले का एल्स है, और फिर वो इसके साथ चलेगा तो इसमें एल्स लगेगा और उसके आगे फिर कंडीशन लग गई तो ये एल्स। अब इसका एल्स ये है, तो यानी कि ये ब्लॉक यहाँ पे हो रहा होता,
और अगर आपने पीछे देखा होता तो वो सभी का ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो रहे हैं और इसमें इसके अंदर पूरे का पूरा आ रहा है, बट इसके अंदर यहाँ पे देखिए कि इफ के साथ एल्स के साथ इफ लगाया, उसकी कंडीशन लिखी, फिर उसका एल्स ऐसे आया, और इस तरह से अगर और कंडीशन है तो ये मैंने आपको हाईलाइट करके शो करने की कोशिश की है कि एलिफ यहाँ पे देखो, और उसमें मैंने येलो एंड तक लेके गया हूँ क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लॉक पूरा है। तो यहाँ पे यह तो कहता है ये एक बेटर वे है अचीव करने का मल्टी वे सिलेक्शन, और इसमें कंडीशन टॉप टू बॉटम होती है, तो इसलिए हम ट्रू वाली कंडीशन सबसे ऊपर लिखते हैं ताकि हमारा जो एंड वाला केस है डिफॉल्ट केस वो एंड में आ सके। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे जो अभी हम प्रोग्रामिंग के वे में करेंगे भी, बट उसके साथ साथ तुम्हें कोड में अगर करने के बाद ये स्टेटमेंट्स को ट्राई करना हो तो यू शुड ट्राई इट। सो दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू एंड वी विल सी नाउ हाउ प्रोग्राम्स आर डन। ओके, now let us see some programs to show the how if else work। तो if else के काम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर वही जो हमने प्रोग्राम देखा उसको चलाते हैं। हमारे पास एक डबल है और हम उसको ले लेते हैं नंबर, ठीक है, मार्क्स इन परसेंटेज, या हम मार्क्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो भी हमने वेरिएबल लिया है, और उसको हम इनपुट भी कराएंगे। तो हम एज्यूम करते हैं कि यूजर हमें इनपुट करके देगा वो मार्क्स, एंटर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और इसको हम सेमीकोलन से एंड करते हैं, ठीक है, और हम एंटर मारते हैं और हम लिखते हैं सी इन मार्क्स, ठीक है। तो ये हमारे पास वो मार्क्स इनपुट हो गए। अब उसको क्या करना है हमें कि हमें चेक लगाना है इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करते हैं, सी आउट परसेंटेज मार्क्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम मार्क्स को प्रिंट कराएंगे, ठीक है, और हम यहाँ पे एंड एन भी डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सिंपल ये लिख देते हैं, हम लिख देते हैं आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको एंडरलाइन कर देते हैं, और ये देखिए हमारा कोड बन गया इफ का सिंपल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब इसको ऐसे करते हैं, रन करते हैं, तो ये हमसे पूछेगा मार्क्स बताओ जी कितने हैं। अगर तो मैं इसमें पहले भरता हूँ 75, आज बढ़िया चल गया, 75 आया, आउट ऑफ इफ भी चल गया क्योंकि वो एक लूप है जो बता रही है कि बाहर है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 45, आउट ऑफ इफ तो चल गया, बट उसने वो मैसेज नहीं प्रिंट किया कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितनी है। देखिए अगर मैं 50 से ज्यादा डालता हूँ, मान लो 80% भी डाल देता हूँ, तो वो एक मैसेज दे रहा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये स्टेटमेंट चल रही है। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए एक कंडीशन और लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं वो कंडीशन लगा देता हूँ। अब ये जब चलेगा तो अगेन एक मिनट, स्पेलिंग हमें गलत नहीं लिखने, मार्क्स पूरे आने चाहिए, सेम वेरिएबल, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं और इसको चलाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 45 करता हूँ, तो ये कहता है परसेंटेज मार्क्स 45 भी आ गया है। अब 45 की जगह मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, यू फेल्ड, और यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए ये 45 या कोई भी वैल्यू 25 डालने पे क्या हमें वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये एक मैसेज आ गया। तो बेटर क्या होगा, एक तो पहले मैं इसको इफ एल्स के साथ करूँ, तो यहाँ पे मैं होम पे जाता हूँ, इसको डिलीट मारता हूँ, यहाँ पे मैं एल्स लिख देता हूँ, ठीक है, और नीचे वाले की कंडीशन मैं उसको डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि अगर ऊपर वाला फॉल्स होगा तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली चल जाएगा, ठीक है। थोड़ी इंडेंटेशन इसलिए कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज कहाँ पे है। तो यहाँ पे ओके। तो अब मैं इसको चलाता हूँ तो वही चीज मुझे दो बार इफ नहीं लिखनी पड़ रही। तो इधर देखिए 75 के लिए ये आ रहा है, और अगर मैं 25 डाल देता हूँ तो ये आ रहा है। तो इसलिए हमें इफ एल्स लगाना पड़ता है। अब हम इसको और एक्सपैंड करते हैं ताकि हमें पता चल सके। अब हम लेते हैं कि अगर तो उसके मार्क्स, जैसे हमने बोला है कि ट्रू वाली कंडीशन सबसे पहले, तो परसेंटेज मार्क्स की जगह यहाँ पे हम लिख दें, सीधा उसको प्रिंट करके दें ग्रेड पे। हमने अगर मान लो ग्रेड ए प्रिंट हो जाए, ठीक है। मार्क्स को यहाँ पे मैसेज की फॉर्म में डिस्प्ले करना है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर ये नहीं है तो एक तरीका क्या है कि आप नेस्ट भी कर सकते हैं और आप एल्स इफ लेटर भी लिख सकते हैं। पहले मैं एल्स इफ लेटर दिखाता हूँ आपको। एल्स इफ, अब इफ के साथ कंडीशन, अब कहता है मार्क्स अगर 90 से ऊपर नहीं है बट वो 80 से ऊपर हैं, मतलब इसका यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब हो जाता है कि यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, एक मिनट मुझे एल्स का सी आउट स्टेटमेंट लिखने दीजिए।
सी आउट ग्रेड, मतलब अगर एक बच्चे के हमारे पास 80 और 90 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो क्या करना है, तो ये वो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर वो नहीं आ रहे तो मान लो 80 से नीचे भी हम फेल मान लेते हैं अभी, तो इसको अभी और एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो ये इफ के साथ अभी इसको टैब मारो बेटर रहेगा, और इसको थोड़ा सा इसके साथ मिला लो, और ये इसका ऐसे बन गया। तो ये एल्स इफ लैडर के थ्रू हमने तो एक फर्दर सेक्शन डाल दिया, उसमें क्या है 90 से ऊपर आए तो ग्रेड ए प्रिंट कर दे, अगर ये नहीं है तो 90 से नीचे होंगे, बट 80 से ऊपर है, मतलब 90 से नीचे 80 से ऊपर, तो उस केस में मतलब यहाँ पे रन करेंगे हम इसको, ये देखिए अगर हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं 92, ठीक है, तो ये मैसेज कहेगा ग्रेड ए वेरी गुड। अब हम इसको रन करते हैं और इसको डालते हैं 89, तो इसको ग्रेड ग्रेड बी, ओके इट्स वर्किंग। और अगर हम 80 से नीचे डालते हैं मान लो 75, तो वो सीधा मैसेज करेगा सॉरी यू फेल्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको नेस्ट कर दिया है, बट ऐसा होता नहीं है, हम और भी लेवल्स डालते हैं, जैसे कि अब एक और मैं डाल के बताता हूँ, फिर मैं और नहीं डालूंगा, फिर आप खुद कर लेना इसको, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ मान लो 50, ठीक है। 50 80 से नीचे 50 से नीचे ऊपर, ठीक है। अगर ऐसा है ट्रू के लिए हम क्या लिखेंगे, हाँ जी ग्रेड सी लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है। और एल्स में यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये प्रॉपर नेस्टिंग करने से हमारे को आगे गलती नहीं मिलती, तो समझदार लोग अपनी नेस्टिंग जरूर करें। इंडेंटेशन जिसको हम कहते हैं, इंडेंटेशन से ये हमें पता चल जाता है, ठीक है। एक मिनट, ये क्या मैसेज आ रहा है, ओके ग्रेड सी हो गया, ओके। अब इसको सेव करना बहुत जरूरी था, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं अब मैं 75 डालूंगा ना, तो ये ग्रेड सी प्रिंट करना चाहिए और वो कर रहा है। और अगर मैं 50 से नीचे डालूंगा तो यहाँ पे वो 50 से नीचे हमारे पास क्या देगा, मान लो 45 देता हूँ तो वो मैसेज फेल वाला देगा। तो इस तरह से मल्टी लेवल ऑफ नेस्टिंग मैं अचीव कर सकता हूँ। और अगर मैं इसमें फिर आगे 50 से 80 से 70 ये ग्रेड आप खुद कर सकते हैं। और अगर मैंने इसकी जगह पे, ठीक है, और इसकी जगह पे मैं ऐसे ब्रैकेट डाल देता, ठीक है, और फिर इसको ऐसे लिखता, तो ये नेस्टेड बन जानी थी, ठीक है। अब इसका हमें यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, इसके एल्स के अंदर मैं एक और इफ डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको फर्दर नेक्स्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं होम पे गया और मैंने इसको, एक मिनट, ऊपर वाला ब्रैकेट एक डिलीट करना है। तो यहाँ पे आपको एक तो ब्रैकेट मैच करने का बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और अगर प्रॉपरली आपने ब्रैकेट्स मैच नहीं किए तो आपका आंसर गलत होने के काफी है। तो इसलिए हम नेस्टेड यूज तो करते हैं, बट हम इसको अवॉइड करना भी हमारा ही काम है। इसका रीजन आपको पता चल गया। तो ये उसके एल्स के साथ ब्रैकेट है, और एक और हमें डालना पड़ेगा उसकी ये वाली एल्स के लिए। अब ये चलेगा तो ये नेस्टेड कहलाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है एल्स इफ लैडर। और इसमें अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं 75 प्रिंट करूं तो ग्रेड सी चल तो सेम ही रहा है, बट इशू यही है कि यहाँ पे ये जो पूरा कोड है ये नेस्टेड का बन गया, और जो हमने पहले लिखा था कोड वो हमारे पास क्या था, इट वाज अ कोड फॉर एल्स इफ लैडर। तो ये चीज का ध्यान रखना। इसी तरह मैंने एक और कोड तैयार करके रखा हुआ पहले से कि आप एंगल्स की एंगल क्या है, एंगल अगर 90 से कम है तो एक्यूट आ जाए, ठीक है। उसके बाद वो चेक करे कि वो हम इसको और थोड़ा सा नेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर वो, ये देखिए ए ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको नेस्ट कर लोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि कौन सी चीज किसके नीचे आ रही है, ठीक है। ये करना आपका अच्छा रहता है आपके लिए। तो यहाँ से सॉरी इंडेंटेशन वर्ड मैं यूज कर रहा था कि अगर इसको इंडेंटेशन कर लो तो जितना ही बेटर होगा, तो आपके लिए वो समझने में तो बेटर होता है कि आप ऐसे इंडेंट करके इसको लिखिए ताकि आपको वो गलती ना पता लग सके, ठीक है, कोई आपकी रह ना जाए। तो यहाँ पे इसका एल्स हो गया और इसका हमने फिर आगे एल्स कर दिया। तो ये जो एग्जांपल है ये हमारे पास किस चीज का है, ये हमारे पास एल्स इफ लैडर का है। और बेटर होता है कि ऐसे भी लिखेंगे तो आपको अपने आप लैडर की तरह पता लग रहा है, ये देखो लैडर बन गई है, तो इसलिए इसको एल्स इफ लैडर भी कहते हैं। तो इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप यहाँ पे सम, जैसे अगर सिंपल की बात करें, इवन है कि ऑड है ये चेक कर लो, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन अगर मान लीजिए या ये कोड में अगर ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर है तो आपको लिखना पड़ेगा, अगर ए कंडीशन लगानी पड़ेगी यहाँ पे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। और फिर दूसरी कंडीशन चेक लगनी पड़ेगी, तो उसका भी हम कर लेते हैं, एक बार देख ही लेते हैं। ये देखिए कि अगर मैं प्रोग्राम का नाम कुछ भी रख सकता हूँ, इफ एल्स 3.cpp, ठीक है। अब ये कोड आ गया मेरे पास, और इस एल्स इफ लेटर के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हैश इंक्लूड, ठीक है, यहाँ पे आईओ स्ट्रीम, इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। तो यहाँ पे मुझे रिटर्न 0 लिख देना चाहिए। अब ये हमारा फ्रेमवर्क एक तरह से मेन का हमने बना लिया, इसको हम बैक पे जाके इसको ऐसे कर देते हैं ताकि हमें डिस्टिंग्विश कर सके। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कंडीशन के लगानी, मान लो इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 और c इज इक्वल टू 30, ठीक है।
तो इसमें हम चेक करेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। उसके बाद अभी मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करूंगा, फिर अभी फॉर द टाइमिंग आप इसको यही देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि इसको हम रिलेशनल ऑपरेटर की मदद के साथ कैसे कंबाइन करेंगे। इफ ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। अब ये दो कंडीशंस बन चेक कर दी कि इफ के अंदर इफ, तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट जरूर डाल लेना चाहिए क्योंकि हम ये नेस्टेड के हिसाब से कर रहे हैं, तो ये हमारे अंदर हमें क्लियर होना चाहिए कि हम यहाँ पे ब्रैकेट डाल दें, ठीक है। अब इसका क्योंकि अगर एक स्टेटमेंट हो तो हमें इसको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के बाद हमने जो की हुई थी, सॉरी इफ की नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट, ठीक है, ए ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम मैसेज डाल देंगे ए, ठीक है, और यहाँ पे हम एंडरन लगा देते हैं, और इस तरह से हमारा ए बड़ा हो गया। और अगर हमारा ए बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा होगा, एल्स पोर्शन में हम यहाँ पे एल्स लिख देंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे और ये बता देंगे कि ए बड़ा नहीं है तो हमारे पास बी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे देखें कि अगर हमने इफ का एल्स पोर्शन बनाना है तो ये भी बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए, यहीं पे हम सीधा इसको एल्स लिखेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं एल्स, और इसके अंदर हम वो पोर्शन डाल देंगे कि अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या बी बड़ा होगा, इसका मतलब तो बी अगर सी से बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा बी इज द ग्रेटेस्ट। यहाँ पे ना बी नहीं आना था, अगर ए बी से बड़ा है पर सी ए से बड़ा तो यहाँ पे सी आना था, ये थोड़ा सी करेक्शन आप देख लीजिए। ओके, तो अगर बी भी बड़ा है तो बी इज द ग्रेटेस्ट, और अगर नहीं है तो सी इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो आपके पास ये पूरा प्रोग्राम रेडी हो गया है और हमने इसमें मैचिंग कर दिया, आई होप। यहाँ पे हमारी एक ब्रैकेट का इशू आ रहा था जो हम इसको भी रिजॉल्व कर लिया है। ओके, यहाँ पे भी हमारे पास एक ब्रैकेट आने चाहिए थी। ओके, ये ब्रैकेट डाल के हमने इसका ब्रैकेट कहाँ बंद किया ये नहीं किया, तो इसमें देखिए ब्रैकेट का बड़ा चक्कर पड़ जाता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा, और यहाँ पे हमने इक्वल टू नहीं डाला तो ये हमें एरर इंडिकेट तो हो रही है। तो अब ये हमारा कोड चल गया, तो इसको सेव कर लेते हैं और रन करते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल कुछ और ही चल पड़ा है, एक मिनट, कंट्रोल एस, हाँ, तो ये C इज द ग्रेटेस्ट जा रहा है। अब यहाँ पे 40 कर लो, देखो आपका चलता है कि नहीं चलता। B इज द ग्रेटेस्ट, और अगर इसको हम 50 इसको ग्रेटेस्ट बना लेते हैं, तो ये मैंने आपको बताया कि नेस्टेड ब्लॉक हम कैसे यूज करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है इन सभी चीजों का।